हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय के 13वें और 14वें नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। तो मित्रों चलिए प्रारंभ करते हैं गीता के अष्टम अध्याय का 13वां श्लोक। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम यानी भगवान के निराकार रूप को दर्शाने वाला पवित्र अक्षर ओम है। इति माने इस प्रकार, एक अक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर वाला वह पर ब्रह्म परम सत्य, व्याहरन माम अनुस्मरन, व्याहरन माने कीर्तन करता हुआ, माम माने मुझे यानी श्री कृष्ण को, अनुस्मरण यानी स्मरण करता हुआ, यह प्रयाति, यह माने जो, प्रयाति माने चला जाता है, त्यजन देहम, त्यजन माने त्याग कर, देहम माने शरीर को, स याति वह प्राप्त होता है, परमाम गतिम, परम गति को, यानी वह परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। आइए इसके अनुवाद को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहना चाह रहे हैं, इसके अनुवाद में जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ परम पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए, ओम अक्षर का जाप करते हुए शरीर से विदा लेता है, यानी अपने शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अर्जुन ने प्रश्न किया था इसके पिछले श्लोक में कि हे कृष्ण, कृपया आप मुझे बताएं कि आप अंत काल में किस प्रकार से स्मरण करने योग्य हैं, यानी आपको अंतिम क्षण में किस प्रकार से स्मरण किया जाए। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया था कि सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन के हृदय देश में स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके, परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम अक्षर का जाप करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह निश्चित रूप से मेरे परम धाम को चला जाता है, यानी मुझे ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो पुरुष ओम इति, ओम इतना ही, यानी जो ओम है इसको उच्चारण करते हुए अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। ये जो ओम शब्द है यह अक्षय, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, ऐसे पर ब्रह्म का परिचायक है। मित्रों, सबसे छोटा मंत्र यदि कोई है हमारे हिंदू सनातन में तो ये ओम ही है। ओम सबसे छोटा मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र भी है, जो कि भगवान शिव का यह परिचायक भी है। और ओम शब्द को यदि कोई उच्चारण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है तो वह परम धाम को प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता के अष्टम अध्याय के 13वें श्लोक में बता रहे हैं अर्जुन से। तो जो पुरुष ओम इतना ही, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इसका जप तथा मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। आइए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक है गीता के अष्टम अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मित्रों, इसके शब्दार्थ को देखते हैं, फिर इसके अनुवाद को देखेंगे। अनन्य चेताः यानी मन को विचलित किए बिना, यानी अनन्य चित्त से, जिस चित्त में कोई अन्य भाव नहीं है, केवल परमात्मा का ही स्मरण है, केवल श्री कृष्ण का ही जहाँ पर ध्यान किया जाता है, ऐसे चित्त में सततम यानी निरंतर, सदैव, यो माम स्मरति जो मेरा स्मरण करता है, नित्यशः नियमित रूप से, तस्याहम, तस्य माने उसके लिए, अहम माने मैं यानी श्री कृष्ण, सुलभः पार्थ सरलता से प्राप्त होने योग्य हूँ, हे पृथापुत्र अर्जुन, नित्य युक्तस्य योगिनः, नित्य माने निरंतर, युक्तस्य माने लगा हुआ, योगिनः माने योगियों में से। तो इसमें हमने जाना शब्दार्थ को। आइए इसके अनुवाद को जानने का प्रयत्न करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पृथापुत्र अर्जुन। यहाँ पर उन्होंने कहा है पार्थ, यानी यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा इसके अनुवाद को। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो योगी जन अनन्य भक्ति के साथ सदैव मेरा चिंतन करते हैं, उनके लिए मैं सहज ही उपलब्ध हो जाता हूँ, क्योंकि वे निरंतर मुझ में ही लीन रहते हैं। कहने का भाव यह है कि जो पुरुष, जो योगी सदैव मेरा ही चिंतन करते रहते हैं, अपने हृदय में मेरा ही स्मरण करते हैं और अपने कार्य को करते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे योगियों के लिए मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ, यानी उनको मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। तो जिस पुरुष के हृदय में मेरे अतिरिक्त, श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई चित्त में नहीं है, अन्य किसी का चिंतन ना करते हुए, अन्य किसी का स्मरण ना करते हुए अनन्य चित्त से स्थिर हुआ जो अनवरत मेरा स्मरण करता है, उस नित्य मुझ में युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अब यहाँ पर अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं कि आपके सुलभ होने से क्या मिलेगा। इसको हम लोग कल की वीडियो में जानेंगे। यहाँ तक कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं और वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ऐसे ही जानकारी के लिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक भी इसे शेयर करिएगा, ताकि गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।